लिख के ले लीजिए, दिखाएंगे, लिख के ले लीजिए, दिखाएंगे। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, बोलो। लोगों को मालूम है ये जय श्री राम नहीं बोल सकता, मतलब आप क्यों भाई नहीं जम रहे तेरे मुंह में, क्यों नहीं बोल सकता? नहीं जम रही भाई तेरे मुंह में, नहीं जम रही तेरे मुंह में। किसान कौन है? बॉर्डर पे बैठे हुए किसान कौन है? हिंदू नहीं है वो लोग। किसान जो बैठे हुए बॉर्डर पे वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है। जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि जिसका मुद्दा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। तो मैं वहाँ पहुँचा और मैं विजुअल्स का रिव्यू कर रहा था, तो उस दौरान मुझे पता चला कि वहाँ पर एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करके ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं कि ये लोग काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह से नारेबाजी हो रही थी। और जब मैं पहुंचा तो ये नारा स्पेसिफिकली नहीं लग रहा था, बाकी नारे लग रहे थे। तो मैंने कवर करना स्टार्ट किया और तभी उन्हीं में से एक सवाल आया कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या रोहिंग्या हैं और मुसलमान हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि 7 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है और प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो आप लोग उनसे क्यों नहीं पूछते कि अगर रोहिंग्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम देश में है तो आप उनसे पूछिए कि उसका सोल्यूशन क्या निकाल रहे हो, और अब तक कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकाले। तो फिर वो लोग भड़क गए। अचानक से एक लड़का उसी क्राउड में से चिल्लाते हुए आया और उसने मुझे पॉइंट आउट करके बोला कि ये एक जिहादी चैनल है और ये लोग राम से नफ़रत करते हैं, ये लोग हिंदुओं से नफ़रत करते हैं, ये लोग जय श्री राम से नफ़रत करते हैं, ये लोग वंदे मातरम से नफ़रत करते हैं, ये लोग भारत माता की जय से नफ़रत करते हैं, ये लोग मोदी से नफ़रत करते हैं, ये लोग योगी से नफ़रत करते हैं। इस तरह की चीज़ें वो कह रहा था। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, बोलो। और ऐसे वक्त में जब देश में गरीबी है और बेरोजगारी है, तो आप लोग गरीबी से लड़ने के बजाय, बेरोजगारी से लड़ने के बजाय इन सब मुद्दों पे क्यों बात कर रहे हैं जो खाए अधाए मुद्दे हैं, जो भरे हुए पेट के मुद्दे हैं। ये सवाल मेरा पूरा होता इससे पहले ही भीड़ में से एक 50-55 साल के उम्र के एक व्यक्ति थे, वो आए और वो चिल्लाना शुरू कर दिए कि तुम जिहादी हो, तुम सारे जिहादी हो, तुम पहले जय श्री राम बोलो, पहले जय श्री राम बोलो, पहले जय श्री राम बोलो। और कॉन्टिन्यूसली वो पूरी बात बोलते रहे। और इस वाक़े के बाद सडन पूरा क्राउड जो 150 के करीब लोग थे उसमें सब ट्रिगर्ड हो गए और सब सिर्फ यही बात बोलने लगे कि जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। फिर सडनली एक व्यक्ति आता है, उसने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा और उसने मुझे घूरा और जिस अंदाज में और जिस टोन में उसने मुझसे कहा कि क्या तुम्हारे मुंह में दही जमा है क्या? नहीं बोल सकता, मतलब आप क्यों भाई नहीं जम रही तेरे मुंह में, क्यों नहीं बोल सकता? नहीं जम रही भाई तेरे मुंह में, नहीं जम रही तेरे मुंह में। क्या होता है अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ तो क्या होगा? मुझे लोग मार देंगे, पीट देंगे, मेरी हड्डियाँ तोड़ देंगे। तो ये जो भी चोट लगेगी वो सारी मेरे शरीर पर लगेगी और ये सारी चोटें आज नहीं तो कल 5 महीने, 6 महीने या मैक्सिमम साल भर, 2 साल रिकवर हो जाएंगी ये चोटें। लेकिन अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ और इनके आगे झुक जाता हूँ तो फिर ये जो चोट लगेगी मेरे उसूलों पर, मेरी आत्मा पर, मेरे एथिक्स पर। लेकिन ये बिल्कुल अलग था, एकदम न्यू एक्सपीरियंस था कि इस तरह से लोग आप पर हावी हो जाएं और वो आपसे सिर्फ एक नारा लगवाने के लिए इस तरह आप पर नोच खाने के लिए तैयार हो जाएं। ये बिल्कुल नया मेरे लिए एक्सपीरियंस था और मैंने इस तरह का इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन ये जो भी था ये बहुत ही ख़तरनाक था। डेमोक्रेसी में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम सब लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है, हम सबको अधिकार है।